अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद हमने दिल्ली की राय जानी है। 24 घंटे के भीतर विधानसभा चुनाव होंगे तो 67% लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लोकसभा चुनाव में किसको वोट देंगे, ये भी हमने लोगों से पूछा। दिल्ली के नेहा बता रही हैं क्या कहना है दिल्ली का इस सवाल पर। बिल्कुल, अगर लोकसभा के चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता किस पार्टी के पक्ष में देगी वोट, ये हमने जानने की कोशिश की लोगों से। विधानसभा के लिए 67% आम आदमी पार्टी के पक्ष में, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसे देगी दिल्ली की जनता वोट। नतीजे आपके सामने। आम आदमी पार्टी को 55.6% यानी तकरीबन 56% दिल्ली की जनता अपना वोट देगी लोकसभा चुनाव में। बीजेपी को 34.1%, कांग्रेस के लिए महज 6.7% दिल्ली की जनता वोट देने को तैयार है। तो लोकसभा चुनाव में भी कुल मिलाकर सुमेरा अगर देखा जाए तो एक बड़ी तादाद है, हम कह सकते हैं 56% जनता की, जो अपना वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी को देना चाहेंगे। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। इस पर हमारे जो यहाँ एक्सपर्ट मौजूद हैं न्यूज रूम में, उनकी राय लेते हैं। खुर्रम साहब, विधानसभा चुनाव होंगे 67% लोग वोट देंगे, लोकसभा चुनाव में भी 56% वोट देने की बात कर रहे हैं। आज जो लग रहा है, जो आपका सर्वे है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि एक लहर है बेसिकली आप पार्टी की, मगर ग्राउंड रियलिटी मेरे ख्याल से जब तक इलेक्शंस आएंगे उस वक्त तक पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि आज के बाद जो 15-20 दिन में पोस्टमार्टम शुरू होगा, जितना जो 49 दिन की गवर्नेंस है उसके ऊपर जो पोस्टमार्टम होगा अखबारों के और मीडिया के जरिए, उसके बाद ये सारे व्यूज़ चेंज होंगे। और आपको लगता है अभी सहानुभूति है? अभी सहानुभूति है बेसिकली। ठीक है, क्या लगता है आपको सहानुभूति है अभी, इसलिए लोग ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल सुमेरा, ये जो मुझे लग रहा है जज्बाती ये लोगों का कहना है कि हम वोट करेंगे। अभी 3 महीने का समय है और उस समय तक जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत, वो थोड़ी सी बदलेगी। बीजेपी का भी कैंपेन जोर पकड़ेगा और उस समय देखना पड़ेगा कि दिल्ली में क्या सिचुएशन। हरिमोहन जी, क्या तब तस्वीर बदल जाएगी अब से आगे 3 महीने में? मुझे नहीं लगता, बल्कि आपके पक्ष में ये तस्वीर मजबूत हो सकती है। क्योंकि असल में आपने जो टारगेट किया है, टारगेट ऑडियंस उसका जो है वो निम्न मध्यवर्ग और मध्यवर्ग के बीच का हिस्सा है, जो जिसकी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और वो 33% के आसपास है NCERA के सर्वे के मुताबिक। तो इसलिए ये बढ़ेगा। ये देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जैसे बिजली के बिल और पानी के बिल घर पहुंचने लगेंगे, वो तस्वीर साफ होती चली जाएगी कि लोग ये 49 दिनों की सरकार को किस तरह से आकलन करें। कम होंगे तो वोट देंगे और अगर कम नहीं हुए तो वोट नहीं देंगे। लेकिन नफा या नुकसान क्या है केजरीवाल को, उन्होंने जो इस्तीफा दिया 49 दिन की सरकार के बाद, इसकी बात करेंगे आगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।